हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी भाग नंबर 5 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 14 है, 12, 21, 59, 231, 1149 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 14 गुणा 1 माइनस 2 यानी कि 14 माइनस 2 तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 के बाद 21 तो 12 गुणा 2 माइनस 3, 24 माइनस 3 यानी कि 21 आ जाएगा। 21 के बाद 59 तो 21 गुणा 3 माइनस 4 यानी कि 63 माइनस 4 तो 59 आएगा। 59 के बाद 231 तो 59 गुणा 4 माइनस 5, 236 माइनस 5 यानी कि 231। 231 के बाद 1149, 231 गुणा 5 माइनस 6, 1155 माइनस 6 यानी कि 1149 आ जाएगा। और 1149 के बाद क्या आएगा? तो अगला जो पद है आप लोगों का 1149 गुणा 6 माइनस 7 तो 6894 माइनस 7 यानी कि 6887 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1728, 2744, 4096, 5832, 8000, 10,648 एंड क्वेश्चन मार्क। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 12 यानी कि 1728, इसके बाद है 2744 तो 14 गुणा 14 गुणा 14 यानी कि 2744, ठीक है। इसके बाद है आपका 4096, 16 गुणा 16 गुणा 16 यानी कि 16 का क्यूब है, ये आपका 4096। इसके बाद है 5832 यानी 18 गुणा 18 गुणा 18, 18 का क्यूब 5832। इसके बाद है 8000, 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 20 का क्यूब 8000। इसके बाद 10,648 तो 22 गुणा 22 गुणा 22, 22 का क्यूब 10,648। तो वो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। तो अगला जो टर्म है आप लोगों का 24 आएगा। दो दो का गैप आ रहा है तो 24 गुणा 24 गुणा 24 यानी कि 24 का क्यूब 13,884 आएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 4, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, 52.5, 160.5। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 7 के बाद 4 आ रहा है तो 7 गुणा 1/2 और प्लस 1/2 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 आ रहा है तो 4 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 5 आएगा। 5 के बाद 9 आ रहा है तो 5 गुणा 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 9 आएगा। 9 के बाद यहाँ पे तो 9 गुणा 2 और प्लस 2 यानी कि 20 आएगा। तो लुप्त पद आपका 20 होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं।
निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 6, 21, 28, 55, 66, क्वेश्चन मार्क और 120 है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 3, 6, 21, 28, 55, 66, क्वेश्चन मार्क 120। तो 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 में, है ना, 3 से 6। अब 21 में अगर 7 ऐड करूंगा तो 28 आएगा। 55 में 11 ऐड करूंगा तो 66। तो 3 से 4 ऐड हो रहा है, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15। यानी कि किस चीज में 15 ऐड करे कि 120 आ जाए? तो आप कहोगे 105 में। तो 105 होगा सवाल का राइट आंसर, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 529, 841, 961, 1369, 1681, 1849 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 529 यानी कि 23 गुना 23, 23 का स्क्वायर है। इसके बाद है 841, 29 गुना 29 है, 29 का स्क्वायर है। 961, 31 गुना 31, 31 का स्क्वायर। 1369, 37 गुना 37, 37 का स्क्वायर। 1681, 41 गुना 41, 41 का स्क्वायर। 1849, 43 गुना 43 यानी कि 43 का स्क्वायर। तो ये 23 क्या है आपका? प्राइम नंबर। 29 भी प्राइम नंबर, 31 भी, 37 भी, 41 भी, 43। अब इसके बाद आएगा 47, यानी कि 47 गुना 47 यानी कि 2209। ठीक है ना? तो 2209 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 18, 82, 118, 630 क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 14 में 4 ऐड करा तो 18 आ गया। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 18 में 64 ऐड करा तो 82 आ गया। 64 क्या है? 4 का क्यूब। 82 में 36 ऐड करा तो 118 आ गया। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। 2, 4, 6। अब 118 512 ऐड करा 630 आ गया। तो ये 8 का क्यूब। अब 630 में 100 ऐड करा तो 730 आ गया है। 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, फिर 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 730 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक संख्या गलत है और गलत संख्या का पता लगाइएगा। 18, 119, 708, 3534, 14,136, 42,405 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 18 के बाद 119 आ रहा है। 18 गुना 7 माइनस 7, 126 माइनस 7, 119। 119 के बाद 708 आ रहा है। तो 119 गुना 6 माइनस 6, तो 714 माइनस 6, 708। 708 के बाद 3534 आ रहा है। तो 708 गुना 5 माइनस 5, 3540 माइनस 5, तो 3535 आ रहा है, ना कि 34। तो गलत पद क्या है? 3534 है। सही क्या है? 3535। अब सही को लेकर सॉल्व करूंगा। 3535 गुणा 4 माइनस 4 यानी कि 14,140 माइनस 4, 14,136। ठीक है ना? तो गलत पद आपका 3534 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश
निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक संख्या गलत है और गलत संख्या का पता लगाइए। 4, 6, 18, 49, 201 और 1011 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो 4 गुणा 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6, 6 गुणा 2 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 15 आएगा, ना कि 18। यहाँ पे 18 दे रखा है। और 15 गुणा 3 प्लस 4 45 प्लस 4 49, 49 गुणा 4 प्लस 5 196 प्लस 5 201, 201 गुणा 5 प्लस 6 1000, 5 प्लस 6 1011। तो 18 आपका गलत है, यहाँ पे इसकी बजाय 15 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 9 है, 15 है, 26 है, 42 है, 63 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 9 में कितना ऐड करेगी? 15 है, 6 ऐड हुआ। 15 में कितना ऐड करेगी? 26 है, 11 ऐड हुआ। 26 में कितना ऐड करेगी? 42 आई तो 16 ऐड हुआ। और 42 में कितना ऐड करेगी? 63 आई तो 21 ऐड हुआ। तो 63 में क्या ऐड होगा? 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 5 26 ऐड होगा 63 में। तो 63 प्लस 26 तो 89 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0 है, 5 है, 18 है, 43 है, 84 है, 145 एंड क्वेश्चन। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 0 के बाद 5 है तो 0 प्लस 5 यानी कि 5 आएगा। 5 के बाद 18 यानी कि 5 प्लस 13 यानी कि 18 आएगा। 18 के बाद 43 तो 18 प्लस 25 यानी 43 आएगा। 43 के बाद 84 तो 43 प्लस 41 84 आएगा। 84 के बाद 145 तो 84 प्लस 61 यानी कि 145। ठीक है ना? तो गैप कितने का आ रहा है? 5 से 8 जोड़ा कितना आया? 13। फिर 12 जोड़ा 25, फिर 16 जोड़ा 41, फिर 20 जोड़ा ये, फिर 24 जुड़ेगा, है ना? 24, ठीक है ना? किस में जुड़ेगा? 61 में। तो 145 प्लस 61 प्लस 24 यानी कि 145 प्लस 85 तो 230 आ जाएगा। तो 230 कहां पर आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं आ रहा है, तो ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10, 17, 48, 165, 688, 3475 एंड क्वेश्चन मार्क है। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 10 के बाद 17 है तो 10 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 7 यानी कि 10 प्लस 7 17। 17 के बाद 48 तो 17 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 7 34 प्लस 8 14 यानी कि 48। 48 के बाद 165 तो 48 गुणा 3 और प्लस 3 गुणा 7 यानी कि 144 प्लस 21 यानी कि 165। 165 के बाद 688, 165 गुणा 4 और प्लस 4 गुणा 7 660 और प्लस 28 यानी कि 688। 688 के बाद 3475, 688 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 7 3440 प्लस 35 3475। तो अगला टर्म क्या आएगा? 3475 गुणा 6 और प्लस 6 गुणा 7 20,850 प्लस 42 20,892 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं।
निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। श्रेणी के बाद एक संख्या दी गई है जिसके बाद ए बी सी डी और ई है। आपको दी गई संख्या से शुरू करके मूल श्रेणी के अनुक्रम का पालन करते हुए श्रेणी को पूरा करना है और श्रेणी के बाद के प्रश्नों को उत्तर देना है। 7, 91, 1001, 7007, 35,035, 1,05,105, 14.5 है, ए बी सी डी एंड ई है। सी के स्थान पर क्या आएगा? 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 7 के बाद 91, तो 7 के बाद 91 गुणा 13, 91 में 11 की गुणा करेंगे 1001, 1001 में 7 की गुणा करेंगे 7007, 7007 में 5 की गुणा करेंगे 35,035, 35,035 में 3 की गुणा करेंगे 1,05,105 आ जाएगा। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको ये वाली सीरीज चलानी है, यानी कि 14.5 में 13 की गुणा 188.5, फिर 11 की गुणा 2073.5, फिर 11 के बाद जो होगी 7 की गुणा यानी कि 14,514.5। तो सी के बारे में पूछ रहा है क्या होगा, तो सी 14,514.5 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 12, 14, 32, 102, 416, 2090 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 12 के बाद 14, तो 12 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14। 14 के बाद 32, तो 14 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 2 यानी कि 28 प्लस 4 32। 32 के बाद 102, तो 32 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 यानी कि 96 प्लस 6 102। 102 के बाद 416, 102 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4, 408 प्लस 8 416। 416 के बाद 2090, 416 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5, 2080 प्लस 10 2090। अगला पद 2090 गुणा 6 और प्लस 2 गुणा 6 तो 12,540 प्लस 12 ये 12,552। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10, 15, 15, 12.5, 9.375, 6.5625 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 10 के बाद 15, तो 10 गुणा 3/2 यानी कि 15 आ गया। 15 के बाद फिर 15, तो 15 गुणा 4/4 यानी कि 15 आ गया। 15 के बाद 12.5, 15 गुणा 5/6 12.5 आ गया। 12.5 के बाद 9.375, तो 12.5 में 6/8 की गुणा 9.375। उसके बाद 6.5625, तो 9.375 गुणा 7/10 यानी कि 6.5625। तो अगला पद 6.5625 गुणा 8/12 यानी कि 4.375। 4.375, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 6, 36, 240, 1960 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 2 यानी कि 6 आ गया। इसके बाद 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 यानी 36 आ गया। 36 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 4 240 आ गया। 240 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 1960 आ गया। 1960 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 6 19,660 आ गया। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं।
निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 949, 189.8 क्वेश्चन मार्क, 22.776, 11.388, 6.8328। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 949 के बाद है 189.8, तो 949 में 0.2 की गुणा करेंगे 189.8, फिर 0.3 की गुणा करेंगे 56.94, फिर 0.4 की गुणा करेंगे 22.776, फिर 0.5 की गुणा करेंगे 11.388, फिर 0.6 की गुणा करेंगे 6.8328। तो यानी कि यहाँ पे 56.94 आ रहा है और ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 43.5, 264 क्वेश्चन मार्क, 76,188। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 14 है 43.5, 264 क्वेश्चन मार्क्स, 76,188। तो 14 गुणा 3 प्लस 1.5 यानी कि 43.5 आ गया। 43.5 गुणा 6 प्लस 1.5 गुणा 2 यानी कि 264 आ गया। 264 गुणा 12 और प्लस 1.5 गुणा 4, 3174 आ गया। 3174 गुणा 24 प्लस 1.5 इंटू 8, 76,188 आ गया। तो 3174 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 3174 ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, ई ऑप्शन में, तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 41, 164, 2624 क्वेश्चन मार्क, 6045696 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41, 164, तो 41 गुणा 2 की पावर 2 यानी कि 164 आ गया। 164 के बाद 2624, 164 गुणा 4 की पावर 2 यानी कि 2624, 2624 के बाद क्वेश्चन मार्क, 2624 गुणा 6 की पावर 2 यानी कि 94,464, और इस 94,464 गुणा 8 की पावर 2 यानी कि 6045696। तो आपका 94,464 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 12, 12, 18, 45, 180, 1170 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 12 गुना 1 यानी कि 12 आएगा। 12 गुना 1.5 18 आएगा। 18 गुना 1 प्लस 1.5, तो 18 गुना 2.5 45 आएगा। 45 गुना 1.5 प्लस 2.5, तो 45 गुना 4 180 आएगा। 180 गुना 4 प्लस 2.5, तो 180 गुना 6.5 1170 आएगा। तो अगला पद 1170 गुना 4 प्लस 6.5 12,285 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 40280625 है, 732375 है, 16275 है, 465 है, 18.6 है, 1.24 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
40280625 डिवाइड बाई 55 यानी कि 732375। 732375 डिवाइड बाई 45 यानी कि 16275। 16275 डिवाइड बाई 35 यानी कि 465। 465 डिवाइड बाई 25 तो 18.6। 18.6 डिवाइड बाई 15 यानी 1.24। अगला पद 1.24 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.248। तो अगला पद 0.248 ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या का पता लगाएं। 2, 10, 18, 54, 162, 486, 1458 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो, अगले पद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद को 3 से गुणा किया जाना चाहिए। तो गलत पद 10 है। देखो 2 तिये 9 आएगा, 9 है ना, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 54, 165, 486, 1458। तो 10 गलत है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 9 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या का पता लगाएं। 8, 12, 24, 46, 72, 108, 152 है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। अंतर की गणना करेंगे सबसे पहले। 12 माइनस 8 4, 24 माइनस 12 12, 46 माइनस 24 22, 72 माइनस 40 26, 108 माइनस 72 36, 152 माइनस 108 44। पैटर्न की पहचान करेंगे। कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4, 12, 22, 26, 36, 44। अपेक्षित अंतर एक सुसंगत पैटर्न का पालन करना चाहिए जो 8 से बड़ा हो रहा है। तो 4, 12, 20, 28, 36, 44। ठीक है ना, 4, 8, 4, 12, 4, 20, 4, 20, 8, 28, 8, 36, 8, 44। तो यहाँ पे 20 आ रहा है। तो अनुक्रम की जांच करें। तीसरा पद अपेक्षित पैटर्न का पालन करना चाहिए। 24 से 46 प्लस 20 अपेक्षित है लेकिन प्लस 22 दिखाता है ना। तो गलत संख्या 46 है, ये आपकी 44 होनी चाहिए थी। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की यहाँ पे समरी को हम लोग समझते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म क्या होती है समांतर श्रेणी में? ए पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। ज्यामितीय श्रेणी यानी कि जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर, निश्चित कारक को गुणाएं विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र होगा ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म होती है इसकी उल्टी, 1 बाई ए फर्स्ट पद, दूसरा पद 1 बाई ए प्लस डी, तीसरा पद 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो। फाइबोनाची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0 1 1 2 3 5 8 13। पहले दो पद को जोड़ के अगला पद आता है। 0 1 1 आएगा, 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 5 8 5 8 13 8 13 21। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग और घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना। संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है कुछ इस तरीके के: जोड़ो घटाओ पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। भाग और गुणा पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणाएं विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्नों का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना।
उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला अगर 2 4 6 8 है एंड सोन, तो सामान्य अंतर डिफरेंस 2 है, तो अगला पद 8 + 2 10 हो जाएगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला अगर 3 6 12 24 है, तो अगले को पिछले से डिवाइड करेंगे तो सामान्य अनुपात कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ पे 2 आ रहा है, 6 को करूंगा 3 से 2, 12 को 6 से 2, 24 को 12 से 2, तो 48 आएगा अगला पद, जिसको 24 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। फिबोनाची श्रेणी उदाहरण, श्रृंखला 0 1 1 2 3 5, अगला पद बताना है। दो पिछले पद जोड़कर अगला पद आता है, 0 + 1 1 1 1 2 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 5 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।